सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ टाइम टेबल शेयर किया था, लेकिन उसको लेकर के काफ़ी बच्चों के कई सवाल थे। तो मैं चाहूँगा कि वो जो डाउट्स हैं उनको हम दूर करें अब इस वीडियो के माध्यम से। तो सारे पेपर्स के बारे में जो टाइम टेबल अभी आया है बीए, बीएससी, बीकॉम का, उन सब के एक एक पेपर को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। कब होगा, किस टाइम पर होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इस सब को लेकर के चर्चा की जाएगी। टाइमिंग का लेकर के कोई इशू नहीं हो, इसको लेकर के मैं बहुत डिटेल से आप लोग के साथ चर्चा करूँगा। एक चीज़ और मैं सभी बच्चों को बता दूं कि एमए का जो सेमेस्टर का टाइम टेबल जो अभी नहीं आया है वो कब आएगा, वो ये वीडियो के आखिर में चर्चा होगी। एक तो बेटा कम से कम आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो में मैं लगभग सारे डाउट्स दूर करूंगा। इसके बाद यदि कोई डाउट बचेगा तो उसे हम लाइव आकर के डिस्कशन में दूर कर लेंगे, लेकिन इस पूरे वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखें। देखिए, बीए का ऊपर पहले डिस्कस कर लूँगा, जो भी टाइम टेबल है पूरा ही। लेकिन अब ये दिसंबर 2023 क्यों लिखा हुआ है, इसको लेकर के कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा डिले हुआ है, इसलिए ये इसमें दिसंबर 2023 है। अब जिन सब्जेक्ट के प्राइवेट और रेगुलर के अलग आते हैं वो भी मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट के और रेगुलर के पेपर अलग होते हैं। कौन कौन सी हैं? सोशलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, पब्लिक एड, हिंदी, ज्योग्राफी और कंपलसरी सब्जेक्ट। और बीए में कंपलसरी सिर्फ जनरल हिंदी होगा, ये आप लोग यहाँ पर गौर से देख लें। बीए में टाइम टेबल में भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिया है। अब देखिए 20 तारीख को, अब मैं पहले बता दूं, 20 तारीख को 7 से 10 बजे के बीच में टीडी पहले जीपीएम का पेपर है। ये यहाँ से आप लोग इसको ढंग से देखें, ठीक है। तो ये पेपर है जीपीएम का 7 से 10। इसके बाद 21 तारीख को आपका पेपर है टीडीपी का, ये भी 7 से 10 है और ये प्राइवेट और रेगुलर का सेम होता है। इसके बाद जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग का है 22 तारीख को, जिसका पेपर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर है सैटरडे को, यानी 23 तारीख को, ये भी 7 से 10 ही है। इसके बाद वेडनेसडे को यानी 27 तारीख को यहाँ पर पेपर है, वो है राजस्थानी का, और हमारी कॉलेज में ये पेपर होगा साइकोलॉजी का, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए। और बेटा मैं सभी बच्चों को बता दूं कि जितने कोशिश होगी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहें। यदि 28 तारीख को हम लोग बात करें, देखिए अब ये पहला पेपर है 28 तारीख को, जहां प्राइवेट और रेगुलर का अलग अलग है। ये हिस्ट्री है और 7 से 10 तो रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का है। 11 से 2 बजे के बीच जिनका प्राइवेट बच्चों का है, लेकिन अल्फ़ाबेट जिनका ए से एम है, यानी जिनका नाम जैसे कोई अनीता है वो, जैसे किसी का नाम मुस्कान है तो वो ऐसे। इसके बाद एन से लेकर के जेड तक का पेपर 3 से 6 होगा। तिथि वही है, सिर्फ टाइमिंग चेंज हो गई। एन से मतलब आप कोई भी नाम, माना कि निशा नाम यहाँ पर मैं मान लूँ। जेड से माना कि कोई जैसे जैनब हो सकता है, इस तरीके का कोई नाम हो। तो ये जो है 3 से 6 है। अब मैं बात करूँ 30 तारीख को, तो इकोनॉमिक्स का है 30 तारीख को, अब बहुत क्लियर कट यहाँ पर देख लें। और म्यूजिक का है, इंडियन म्यूजिक के नाम से IMU लिखा हुआ है, इसका मतलब म्यूजिक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक। यदि मैं मंडे की ही बात करूँ, इसके बाद 1 तारीख की बात करूँ, तो ये संस्कृत का है, इसको ढंग से देख लें आप लोग। इसके बाद फिर अगला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का 2 को। अब यहाँ पर फिर वही है 7 से 10 रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का। देखिए रेगुलर और एक्स का एक ही तरह का पेपर आता है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो ये रेगुलर का है। और फिर ए से एम वालों का 11 से 2 है और एन से जेड वालों का 3 से 6 है। 3 तारीख को इसके बाद जो है इंग्लिश लिटरेचर का है, इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा। देन 4 अप्रैल को जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, ये रेगुलर बच्चों का, ध्यान रहे, 7 से 10। और 11 से 2 जो है ए से एम वालों का है, और एन से जेड जो है 3 से 6 है। यदि हम लोग सैटरडे यानी 6 तारीख को बात करें तो होम साइंस का एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, ये होम साइंस का पेपर है। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया था, मैं उनको बता दूं। 8 तारीख को हिंदी साहित्य मॉर्निंग सेशन में, नून में जो है आप लोगों के हिंदी साहित्य का जो है ए से एम बच्चों का है, और आफ्टरनून में जो है एन टू जेड है। इसके बाद ट्यूसडे यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इस दिन 9 अप्रैल को,
और पब्लिक एड में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक बच्चों सेमेस्टर, इसमें आप लोग जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसको लेकर के मैं अलग से चर्चा करूँगा, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो रेगुलर बच्चों का है वो 7 से 10, 11 से 2, फिर ए से एम तक बच्चों का, और 3 से 6 जो है एन से जेड वाले बच्चों का। इसके बाद 12 तारीख को जो है भूगोल का है मॉर्निंग सत्र में जो है बच्चों का रेगुलर और एक्स का। और इसके बाद जो है इसी दिन फिलॉसफी के बच्चों का भी है। तो फिलॉसफी के बच्चे पूछ रहे थे शायद, तो उनको मैं बता दूं कि इंडियन फिलॉसफी ज्योग्राफी के साथ होता है। और 11 से 2 फिजिकल ज्योग्राफी, ये ए से एम, और इसके बाद 3 से 6 जो है एन से जेड। बी ए में सिर्फ कंपलसरी हिंदी होगी, और इसलिए 7 से 10 रेगुलर बच्चे हैं, और ए से एम तक के बच्चे जो हैं वो 11 से 2 है प्राइवेट बच्चे नॉन कॉलेजेट, और 3 से 6 जो नॉन कॉलेजेट है वो एन से जेड। ये दिया हुआ है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों के समझ में नहीं आए तो आप लोग, अच्छा इस टाइम टेबल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यदि कोई बच्चा देखना चाह रहा है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर। आई डोंट नो कि अभी तक अवेलेबल है या नहीं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा यदि नहीं है तो। अब हम बात करें बीएससी के बच्चों की, तो बीएससी में तो रेगुलर और प्राइवेट का सबका सेम होता है। पहले दिन ये टीडीपी है, कुछ बच्चों के पास हो सकती है, लेकिन जो बेसिक आप लोगों की एक प्रकार से एग्ज़ाम्स हैं बीएससी की, वो शुरू होंगी 23 तारीख से, जहां मैथमेटिक्स का पेपर होगा और बॉटनी का पेपर होगा। और इसके बाद जो है फिजिक्स का है और जूलॉजी का है, फिजिक्स और जूलॉजी का है। और इसके बाद सैटरडे को जो है केमिस्ट्री का है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 3 ही पेपर होने हैं। और उसके बाद जो है मंडे को जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो है अलग से दिया हुआ है, 1 तारीख को है। साइंस में दोनों दिए हुए हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। यदि मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम में भी यही लगभग वही स्थिति है। टीडीपी बहुत कम बच्चों के होता है, जीपीएम और टीडीपी। इसके बाद एबीएसटी जो है 23 तारीख को है, बीएडीएम 27 को है, ईएफएम जो है आपके 30 को है, और 1 तारीख को आपके जनरल हिंदी है। यहाँ भी किसी को जो है इंग्लिश नहीं लेने दी है शुरुआत में। बीकॉम ऑनर्स का यहाँ पर दिया हुआ है 23, बिल्कुल क्लियर कट इट इज मैंशनड हेयर। यदि हम लोग आगे बढ़े, देखो बीए बीएड का टाइम टेबल आ गया है। अब मैं डिस्कस करूंगा उन बच्चों के बारे में जिनका टाइम टेबल नहीं आया है। देखिए बीए बीएड का टाइम टेबल जो है आ चुका है, और ये पेपर जो है आप लोगों का 22 तारीख से है। आप लोग यहाँ पर ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको देख लें। बीएड वाले बच्चे को से मैं अपेक्षा करूँगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से इसको रीड करें, क्योंकि वो भविष्य के शिक्षक हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको ज़्यादा अच्छे से ये देखना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लंबा चौड़ा टाइम टेबल है। और इसके बाद बीएससी बीएड का यहाँ पर दिया हुआ है। अब जिनका नहीं दिया हुआ है उनको लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए बीएड का अभी टाइम टेबल जो है नहीं आया है फर्स्ट सेम का, तो वो शायद कल या परसों में आ जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एग्ज़ाम लगभग इन्हीं तिथियों पे होने की संभावना है। एमए का सेमेस्टर भी कल तक या परसों तक टाइम टेबल आ जाएगा, वो भी आप लोग यहाँ पर देखते हुए रहें। अब एक चीज़ और मैं बच्चों को बता दूं कि जो असाइनमेंट्स का इशू है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इशू है वो सब मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा वीडियो के माध्यम से। अच्छा बीए बीएससी जो सेकेंड ईयर है और या थर्ड ईयर है या एमए फाइनल ईयर है, उन बच्चों के मन में ढेर सारे डाउट्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास मैं बहुत जल्दी करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को एक दूसरे के साथ साझा करें। इनका टाइम टेबल लेट आएगा, कम से कम आप लोग 10 दिन का टाइम और मान लीजिए, और मैं रेगुलर बेसिस पर अपडेट दे दूंगा। मुझे लगता है बीएससी और बीकॉम के पेपर जो हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, और जो एमए फाइनल है वो शायद इट विल बी टेक स्लाइड डिले। ये थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि डिले हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम है इसमें। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा वीडियो अमूमन बनाता नहीं हूँ बच्चों। आप सभी को शुभकामनाएं हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, तो आपको हेल्प मिलेगी कि बेसिकली हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक।